जीसीलियोंग जो बुक है उसके जो क्लाइमेटिक रीजन्स वाले चैप्टर हैं वहाँ से हर साल यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि हम क्लाइमेटिक रीजन्स की समरी पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे अपने 4 मार्क्स गारंटी करेंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। इसमें लगभग 16 चैप्टर्स कवर हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट से, जो कि 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक होता है। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं हम। ये देखिए, ये इक्वेटर इधर से पास होगा तो इधर ब्राज़ील वाला एरिया, ये अफ्रीका का ये वाला कोस्ट, इधर साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन। तो ये जो है ये एरिया है किसका, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, साल भर टेम्परेचर सेम ही रहता है। यहाँ विंटर नहीं होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, और ये जो प्रेसिपिटेशन होती है ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द ईयर। साल भर सेम लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन पड़ता है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लाउडीनेस भी होती है क्योंकि इक्वेटर है तो इवेपोरेशन होगा। उसके बाद देर इज़ स्मॉल एनुअल एंड डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कोई डिस्टिंक्ट अलग से ड्राई पीरियड देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। अक्टूबर और अप्रैल के महीने में यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इक्विनॉक्सिस के बाद, और मिनिमम रेनफॉल कब होती है, सोल्स्टाइसिस के बाद, ठीक है, जो कि जून और दिसंबर में होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो मॉइस्चर एयर है, एयर में मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ आपको क्या देखना मिलेगा वेजिटेशन में, नेचुरल रबर के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस इलाका होता है। ठीक है, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है और यहाँ कोको कल्टीवेशन भी होती है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ना कि कौन से कोस्ट पे होती है, तो इधर वाले घाना वाला कोस्ट है जो यहाँ पर कोकोआ प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा लेवल पे। उसके बाद यहाँ शुगर, कॉफ़ी, टी और बनानास भी प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ की जो सबसे फेमस ग्रासेज हैं वो हैं टॉल ग्रासेज, जिसको कहते हैं ललांग, ये ललोंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलता है, वो मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये एरिया ट्रॉपिकल वाला है, इसीलिए यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे जो कि यहाँ पर एवरग्रीन होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए आप, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ मर्सी से। तो एम से महोगनी, ई से इबोनी, आर से रबर, आर से रोजवुड और सी से सिंकोना या चिंकोना जो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट मिलेगा, ये रहा अमेजोन इधर वाला एरिया। और यहाँ पर जो ग्रासेज हैं उनको, सॉरी ग्रासेज नहीं, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उसको सेलवास कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सेलवास। यहाँ पर ऑल राउंड द ईयर ग्रोइंग सीजन होता है। ठीक है, ऐसा कोई डिस्टिंक्ट ग्रोइंग सीजन नहीं है, साल भर ही ग्रो होती है। यहाँ पर आपको एपीफाइट्स मिलेंगे, वो पेड़ के ऊपर जो बेल वगैरह चलती हैं उन्हें एपीफाइट्स कहते हैं। उसके बाद लेयर्ड अरेंजमेंट होता है ट्रीज़ का, जैसे एक ट्री ये है तो उसके नीचे एक छोटा ट्री ऐसे होगा, छोटा ट्री ऐसे होगा, पूरी कॉन्स्टेंट कैनोपी होगी। ठीक है, और यहाँ बहुत सारी मल्टीपल स्पीशीज़ भी ग्रो होती है। तो ये तो हो गया आपका हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। उसके बाद हम चलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के मॉनसून क्लाइमेट होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है, होता है एक ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में कूल ड्राई सीजन कब होता है, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। ठीक है, कूल ड्राई सीजन कब, अक्टूबर से फरवरी तक, और यहाँ टेम्परेचर कम होता है। और यहाँ इस समय क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो इसका हॉट ड्राई पीरियड होता है वो होता है मार्च से मिड जून तक, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स होते हैं। उसके बाद रेनी सीजन कब होता है इसमें, मिड जून से लेके सितंबर तक। ठीक है, इस समय साउथ वेस्ट मानसून आता है, जैसे इंडिया में आता है ना साउथ वेस्ट मानसून ऐसे करके, तो वही वाला है। उसके बाद यहाँ कंसनट्रेटेड रेनफॉल होती है इन समर्स। ठीक है, समर्स के बाद से शुरू हो जाती है रेनफॉल और 4 महीने बारिश पड़ती रहती है। उसके बाद हम देखें अगर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, जो ट्रॉपिकल लैंड्स हैं उनके ईस्टर्न कोस्ट पे होता है, ईस्टर्न साइड पे होता है क्या, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। यहाँ समर में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, लेकिन यहाँ कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होता है। जैसे ट्रॉपिकल मानसून में ड्राई सीजन होता है, लेकिन ट्रॉपिकल मरीन में ड्राई सीजन नहीं होता है डिस्टिंक्ट। और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स भी आते हैं क्योंकि कोस्ट वाला एरिया है, तो ट्रॉपिकल साइक्लॉन आएंगे ही सॉरी। यहाँ लंबरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है क्योंकि इतने घने जंगल नहीं होते हैं। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड होता है तो यहाँ शेड करते हैं अपने लीव्स, ठीक है, ट्रीज़, इसीलिए ट्रॉपिकल डेसिडियस। यहाँ एग्रीकल्चर में क्या क्या ग्रो होता है, सबसे पहले राइस, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज़ है राइस की। ठीक है, वेट पैडी और ड्राई पैडी दोनों ही होते हैं। उसके बाद यहाँ टी और कॉफ़ी भी कल्टीवेट होती है, और कैश क्रॉप में शुगर केन। ठीक है, जूट भी होता है, इंडिगो भी होता है, कॉटन भी होती है, और बहुत सारी स्पाइसेस भी होती हैं।
ठीक है। यहाँ पर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखते हैं और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम अलग अलग हैं यहाँ पर, जैसे चेना कहते हैं उसे श्रीलंका में, मिल्वा कहते हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, लदांग कहते हैं मलेशिया में, तोंगिया कहते हैं म्यांमार में, तमरई कहते हैं थाईलैंड में, काइगिन कहते हैं फिलीपींस में और हमा कहते हैं जावा में। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट का एरिया, तो ये इधर ट्रॉपिकल मानसून और ये ट्रॉपिकल मरीन वाले क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट, या इसको हम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। इसका एरिया ये देख लीजिए आप, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। तो ये ट्रांजिशन जोन होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट के बीच का। कौन सा? सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर हमें एक्सट्रीम डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलती है कि दिन का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट हॉट रेनी सीज़न मिलता है और ड्राई सीज़न भी मिलता है, ठीक है। तो हमें डिस्टिंक्ट सीज़न मिल रहे हैं समर का। यहाँ बहुत से टॉल ग्रासेस होती है। यहाँ पर ड्रेसिडियस ट्रीज़ देखने को मिलते हैं जो कि अपनी लीव्स शेड करते हैं। इसका एग्जांपल है बाओबाब्स। आपने देखे होंगे ट्री वो ऐसे होते हैं और ऊपर बस ऐसे होता है, ठीक है। और इसी एरिया को बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। बिग गेम कंट्री के यहाँ बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, चीता हो गए, लायन हो गए, लेपर्ड्स हो गए, ये सब मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे अब हॉट डेजर्ट। तो ये हॉट डेजर्ट कौन से वाले होते हैं? ये एरिया देखिए हॉट डेजर्ट का, ये वाला, ठीक है। सहारा वाला, ये मोहाव डेजर्ट, आटाकामा, पैटागोनिया, ये तो कोल्ड है, सॉरी, कालाहारी, नामेब, ऑस्ट्रेलियन हॉट डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये है हॉट वाले। और ये ब्लू वाले पैटागोनिया, तुर्किस्तान, गोबी डेजर्ट, ये कोल्ड डेजर्ट है। तो हॉट डेजर्ट में क्या है कि ये ऑफ शोर ट्रेड विंड्स जोन में होते हैं। यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ठीक है, तभी बारिश नहीं होती है। और ये बनते कैसे हैं? ये कोल्ड करंट्स की वजह से बनते हैं जो कि डेसिकेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही होती है। उसके बाद यहाँ हमें ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन देखने को मिलेगी, वही कैक्टस वाली। उसके बाद यहाँ हार्ड पैन्स बन जाते हैं कि वो जो डेजर्ट है उसके ऊपर सॉल्ट सॉल्ट दिखेगा आपको, ठीक है, इवापोरेशन की वजह से बनता है ये। उसके बाद यहाँ प्लांट जो होते हैं, ज़ेरोफाइटिक जो वेजिटेशन होती है उनकी लंबी लंबी रूट्स होती हैं, कोई लीव्स नहीं होती हैं और स्टेम्स जो होती हैं वो सकलेंट होती हैं ताकि मॉइस्चर को वो खींच लें। उसके बाद यहाँ सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमस कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम ह्यूमस होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। इस एरिया में एरिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एरिया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आता है और यहाँ पर डिसेंडिंग एयर करंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे डिसेंड करता है। तो ये एरिया देख लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये होता है ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स की ईस्टर्न मार्जिन पे। ये देखिए ये वाला एरिया जो है ईस्टर्न मार्जिन्स पे हमें चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। एरिया देख लीजिए इसका, ये वाला मैक्सिको के ऊपर वाला, ये चाइना की साइड वाला, साउथ अफ्रीका के पास वाला, इधर वाला, और साउथ ईस्ट किसका? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन्स होता है कॉन्टिनेंट्स के। यहाँ पर मेडिटेरियन जो क्लाइमेट होता है उससे ज़्यादा बारिश होती है। अब मेडिटेरियन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि इसी के लैटिट्यूड में हमें मेडिटेरियन भी देखने को मिलेगा, इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। ये होती है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। जैसे जैसे मॉनसून होता है उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है ये। इसको हम गल्फ़ टाइप भी कहते हैं क्योंकि ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के पास मिलता है ना हमको, इसीलिए। उसके बाद यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो वार्म और मॉइस्ट होता है और यहाँ वार्म और मॉइस्ट समर होती है। इसमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं हमको, एक है चाइना टाइप, एक है गल्फ़ टाइप और एक है नेटल टाइप। नेटल कौन सा? साउथ अफ्रीका वाला। यहाँ पर हमें एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द ईयर और यहाँ एवरग्रीन वेजिटेशन होती है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। एरिया देखिए इसका स्टेपी का। स्टेपी जो होते हैं ये यूरेशिया वाले स्टेपी, ये प्रेरीज वाला एरिया। उसके बाद अर्जेंटीना का पैम्पस एरिया, साउथ अफ्रीका का वेल्ट्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, चाइना का मंचूरिया और हंगरी का पुत्साज, ठीक है। ये याद कर लीजिए, कभी भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। और एक बच गया न्यूजीलैंड का कैंटरबरी प्लेन्स। तो ये है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपको मैप याद होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है? एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलते हैं हमें नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट फेस करते हैं। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है कि किसी कॉन्टिनेंट के इनर वाले एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, उसी को कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है और यहाँ ट्रीज़ बहुत स्कार्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ही कम होती है, तो ट्रीज़ तो स्कार्स होंगे। और रेनफॉल क्यों कम होती है? क्योंकि
अंदर है ना कॉन्टिनेंट के, तो ट्रेड विंड्स नहीं पहुंच पाएंगी। उसके बाद यहाँ पर मैकेनाइज्ड वीट कल्टीवेशन होती है। ये एरियाज़ ग्रीनरीज बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीनरी बास्केट कहते हैं इसे, वीट बास्केट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पास्चुरल फार्मिंग भी देखने को मिलती है हमें अमेरिका में, और इसी एरिया में अल्फाल्फा ग्रास ग्रो होती है जो कि कैटल्स खाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये सबसे यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ये एरिया इसका, ये रहा यूरोप वाला, इधर एटलस माउंटेन वाला एरिया, कैलिफोर्निया वाला एरिया, ये चिली अर्जेंटीना वाला एरिया, साउथ अफ्रीका वाला, और ये ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए। ठीक है, तो आपको मैप याद होना चाहिए। इसमें यूनिक क्या होता है कि यहाँ विंटर रेनफॉल होती है। हर जगह समर्स में रेनफॉल देखी है हमने, और यहाँ विंटर में रेनफॉल देखेंगे। ठीक है, समर्स यहाँ पर ड्राई होते हैं क्योंकि यहाँ ऑफशोर विंड आ रही होती है समर में। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी प्रोमिनेंट लोकल विंड्स ब्लो करती हैं, जैसे मिस्ट्राल हो गई, बोरो हो गई, सिरकू हो गई। सिरकू को ब्लड रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक है, रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि ये सहारा डेजर्ट से सेडिमेंट्स कैरी करती है, इसीलिए। विंटर में क्या हो जाता है? विंटर में वेस्टर्लीज जो होती है ऑनशोर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश पड़ती है। ठीक है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड बेल्ट्स यहाँ पर ऑफशोर वेस्टर्लीज होती हैं, जिसकी वजह से बारिश पड़ती है। यहाँ पर ऑर्किड्स फार्मिंग्स होती है, ऑर्किड्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रेप कल्टीवेशन होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स उगाए जाते हैं। ये एरिया वाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है, वाइन के लिए। ये वाला एरिया कौन सा है? मेडिटेरेनियन वाला। इसके बाद नेक्स्ट है लॉरेंशिया टाइप ऑफ क्लाइमेट। 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ तक या साउथ तक। तो ये देखिए, ये वाला एरिया अब हम कोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वाला एरिया और ये वाला चाइना का थोड़ा ऊपर वाला, मंगोलिया की साइड वाला, मंगोलिया से थोड़ा साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, और ये नॉर्थ ईस्ट किसका? अमेरिका का। यहाँ पर कोल्ड ड्राई विंटर्स होते हैं और वार्म वेट समर्स होते हैं। तो कोल्ड और ड्राई क्या है? विंटर्स हैं कोल्ड और ड्राई, और समर्स है वेट। दो प्लेसेस में देखने को मिलता है। एक मिलता है अमेरिका वाले रीजन में, जैसे मैंने आपको दिखाया, और दूसरा एशियाटिक रीजन, जो ये चाइना वाले एरिया है। तो अमेरिका वाले रीजन में यूनिफॉर्मिटी होती है प्रेसिपिटेशन में, क्योंकि यहाँ पर अटलांटिक का इन्फ्लुएंस लगता है और ग्रेट लेक्स हैं। तो यहाँ बारिश सही होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट लेक्स है, मॉइस्चर मिलेगा, और इधर अटलांटिक ओशन है, तो बराबर मॉइस्चर मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। इस एरिया में लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम भी मिलती हैं। ऊपर से आता है कोल्ड लैब्राडोर, नीचे से आता है वार्म, और यहाँ पर मिक्सिंग होती है। ठीक है, उसके बाद एशियाटिक रीजन में यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है रेनफॉल। विंटर्स कोल्ड और ड्राई होते हैं, और समर्स वार्म और वेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो रेनफॉल रिजीम्स है वो मानसून की तरह ही है कि 4 महीने बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी। इस एरिया में वेजिटेशन क्या है? हमें कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर लंबरिंग होती है। पोटैटोज़, ओट्स, बार्लीज और सोयाबीन यहाँ ग्रो किए जाते हैं। ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है फिशिंग के लिए। यहीं पर ग्रैंड बैंक्स हैं, तो ये जहाँ पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है, यहाँ ग्रैंड बैंक्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जापान कोस्ट। तो जापान का ओयाशियो कुरोशियो जहाँ करंट मिलता है, वहाँ पर ये वाला एरिया फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो साइबेरिया आपको पता ही है, रशिया वाला एरिया और ये कनाडा वाला एरिया। ठीक है, ये दोनों साइबेरियन एरियाज़ में आते हैं। यहाँ होता है कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पर कोल्ड विंटर्स होती है लॉन्ग ड्यूरेशन की, और समर्स बहुत कम होता है। ठीक है, सीज़न छोटा होता है समर्स का। लो एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। यहाँ पर हमें एवरग्रीन कॉनिफेरस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एवरग्रीन ट्रीज़ मिल रहे हैं, लेकिन वो कॉनिफेरस है, जैसे पाइन, फर, स्प्रूस और लार्च। ठीक है, यहाँ पर कॉनिफेरस जो होते हैं वो मॉडरेट डेंसिटी के होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, स्मॉल थिक नीडल टाइप इनकी लीव्स होती हैं। और यहाँ पर अंडर ग्रोथ जो है, मतलब पेड़ के जो नीचे इधर ग्रो हो रही है घास वगैरह, वो बहुत कम होती है, क्योंकि सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है, जिसे हम पॉटजोलिक कहते हैं। ठीक है, पॉटजोलिक सॉइल्स। यहाँ पर लंबरिंग होती है और एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका एरिया देख लीजिए आप, ये ब्रिटेन वाला एरिया, ये नीचे वाला इधर वाला एरिया। ठीक है, न्यूजीलैंड का थोड़ा पार्ट, और इधर कनाडा का और अमेरिका का ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये हमेशा वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होता है, और वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होगा तो बारिश होगी। ठीक है, स्मॉल एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हाई लैटिट्यूड्स में है तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा। यहाँ 4 अलग अलग सीज़न होते हैं, स्प्रिंग भी होता है, समर भी होता है, विंटर भी होता है, और ऑटम भी होता है। यहाँ पर हमें डेसिडियस वेजिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर कोल्ड सीज़न में ट्रीज़ जो है अपनी लीव्स शेड करते हैं, इसीलिए डेसिडियस वेजिटेशन है। और यहाँ वेजिटेशन क्या क्या होते हैं? विलोज़ वही वाले ट्रीज होते हैं जिससे बैट बनते हैं। ठीक है, जैसे कश्मीर विलो हो गया, ऐसे ओक, उसके बाद पॉपुलर, ये सब ट्रीज़ ग्रो होते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। यहाँ पर मार्केट गार्डनिंग भी होती है,
जिसे हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं अमेरिका में। उसके बाद ये एरिया इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वगैरह यहाँ कल्टीवेट होते हैं। और यहाँ पर मिक्स फार्मिंग भी होती है, मिक्स फार्मिंग एग्रीकल्चर भी और साथ में लाइव स्टॉक भी, ठीक है, जैसे शीप रेयरिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट में आ गए हैं जिसका नाम है पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो एरिया आपको पता ही है, नॉर्थ पोल के पास वाले एरिया, या आइसलैंड वाला, ठीक है, और ये रशिया के ऊपर वाला। इस एरिया को हम कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर वेजिटेशन कैसी होती है, टुंड्रा वाली, ठीक है, यहाँ हीट बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर बहुत ही लो होता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पर सनलाइट देखने को मिलेगी आपको। लॉन्ग एंड सिवियर विंटर्स एंड कूल एंड ब्रीफ समर, समर बहुत छोटी होती है, विंटर्स बहुत लंबी होती है। यहाँ ट्री लेस रहता है, यहाँ ट्री कोई ग्रो नहीं करती है। यहाँ पर क्या ग्रो करता है फिर, मॉसेस लाइकेंस ग्रो होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है लोगों का। एस्किमोस देखे होंगे आपने, यहीं पर होते हैं एस्किमोस, ग्रीनलैंड में, ठीक है, यहाँ इग्लू बनाते हैं लोग। और कैरिबू, रेनडियर भी यहीं पर हंट होता है, ठीक है। तो हमने लगभग 16 चैप्टर्स देख लिए हैं जीसी लियोंग के, ठीक है। इससे बाहर जो आएगा वो किसी को भी नहीं आएगा, जिससे अंदर आएगा वो आपको सही करके आना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपके 4 मार्क्स तो गारंटीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।